मेरा और हम सबका जागरूकता पूर्वक नमस्कार और मेरा विजय का अभिवादन भी स्वीकार। जैसा कि मैं जानती हूँ आप सभी में से कोई ना कभी हुआ है साइबर फ्रॉड का शिकार। कभी मैसेज या कॉल से तो हुए हैं कभी डिजिटली गिरफ्तार। ऐसे में अब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन आपको इससे बचाने के लिए मैं आपको बनाना चाहती हूँ जागरूक और जिम्मेदार। इसके लिए आपकी कोई भी चुनौती से निपटने के लिए आप रहे हमेशा तैयार। हमारे यहाँ उपस्थित आज के विषय के विशेष वक्ता आपको बताएंगे कि कैसे खुद को बनाए जिम्मेदार और आपकी किसी भी दुविधा में हर तरह से पूर्ण मार्गदर्शन करने के लिए HDFC बैंक है हमेशा तत्पर और तैयार। तो इसी प्रकार हमारे इस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे वक्ता को। HDFC साइबर ब्यूरो से सुनिए और अपने को साइबर फ्रॉड से बचिए। सर्वप्रथम इस आमूल सम्मेलन में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सादर आवाज सर्वप्रथम इस महामूर्ख सम्मेलन के पावन और अति बुद्धिमान सम्मेलन में उपस्थित दिग्गजगण, गुरु लोग और काशी के लल्लन टॉप महामूर्ख राजाओं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। ACP साइबर का सादर प्रणाम। ये विश्व बड़ा ही अद्भुत है, क्योंकि जिस चीज के बारे में वार्ता करना चाह रहा हूँ, वो जो अपराध है वो सिर्फ मूर्खता पे बेस्ड है। उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो लोगों को मूर्ख बनाने पे है। आज तो आप अपनी मर्जी से मूर्ख बनने आए हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा यहाँ जितने लोग हैं उसमें से सभी लोग मूर्ख बन चुके साइबर अपराध की दुनिया में। इस दुनिया में आपका स्वागत है। आधों को पता है कि वो बन चुके हैं, आधों को पता ही नहीं कि वो बन चुके हैं। किसी का पैसा चला जा चुका है, लेकिन अन्य लोगों का डेटा भी चोरी हो चुका है। आपको मूर्ख बना के आपका डेटा भी चुरा लिया गया है, जो आगे आपके अगेंस्ट ही यूज किया जाएगा। ये दृश्य बड़ा अद्भुत है, जैसा कि मैं कह रहा था। वैसे तो काशी को ज्ञान की नगरी कहा जाता है, लेकिन जैसे जैसे मैंने साइबर अपराध के यहाँ पे घटनाओं को देखा है, स्टडी किया है, मुझे लग रहा है यहाँ के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं मूर्ख बनने के लिए। कभी कोई OTP फ्रॉड में फंस जा रहा है, कभी कोई किसी मधुर वाणी के झांसे में आके अपना पैसा गवा दे रहा है। तो मेरे को तो विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया गया है, लेकिन असली जो महामूर्ख खिताब का जो हकदार है वो लोग हैं जो बिना जाने किसी भी लिंक पे क्लिक कर देते हैं, जो एक मीठी बोली बोले बाला या वाली के चक्कर में फंसकर अपना डेटा या पैसा शेयर कर देते हैं, या किसी भी अनजान व्यक्ति को पुलिस वाला समझ के, वो भी वीडियो कॉल पे उसके झांसे में आए। तो साइबर अपराध की दुनिया में लोग ऐसे ही आपको मूर्ख बना रहे हैं, तरह तरह से किस्मों तरह के, जो जैसे मूर्ख बन सकता है उसको वैसे बनाया जा रहा है। अभी बनारस की गली में कोई आपकी जेब कतर ले तो आप दौड़कर उसे पकड़ सकते हैं, 4 हाथ दे भी सकते हैं। लेकिन जो डिजिटल जेब कतरे हैं, जिनको आपने ना देखा है ना आपको पता है वो कैसे दिखते हैं, कहाँ बैठे हैं, उनको आप कैसे पकड़ेंगे? वो आज आपके बेडरूम तक घुसा है। अगर मैं साइबर अपराध की डिटेल्स में जाऊं तो अगर आपके घर में कैमरा लगाया है तो लोग कैमरा हैक करके आपको मॉनिटर भी कर रहे हैं। हैकर्स का जो पेनिट्रेशन है, जो हमारे समाज में इतना पहुंचा। कुछ में, क्योंकि समय कम है, कुछ में चीजें बताना चाहूंगा कि साइबर अपराध की दुनिया कैसे बदल रही है। वो तो मूर्खता से विद्वान होते जा रहे हैं, हम लोग और मूर्ख बनते जा रहे हैं। उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का कोर्स कर लिया है, तो वो आपका डेटा को स्टडी करके आपको अलग अलग प्रोफाइल कर रहे हैं। अब वो गए जब अपराधी क्या करते थे, चाकू लेकर रास्ते पे निकल जाते थे आपको लूटने ठगने। अब दिन आ गए हैं वो साइबर स्पेस में निकलते हैं, आपके सोशल मीडिया जो प्रोफाइल्स है उनको स्टडी करते हैं।
आपके घर की रेडी नहीं करते, आपकी प्रोफाइल को स्टडी करते। ये बंदा आज कहाँ घूम रहा है, इसका बेटा आज कहाँ घूमने गया है। अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आप कोई यहाँ पे पेरेंट्स बैठा हो, है ना, ये ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर मैं आज आपके सामने आया हूँ तो मैं इसलिए आया हूँ, कल को आपको मेरे पास ना आना है। और अगर कल को मेरे पास आप आएंगे तो बहुत ही दुविधापूर्ण स्थिति होती है। तो अगर कोई पेरेंट यहाँ सुन रहा है, स्पेशली पेरेंट्स जिनके यंग बच्चे हैं, तो सोशल मीडिया प्रोफाइल पे नजर रखिए। अगर आपका बच्चा कहीं घूमने गया, कभी पहाड़ों में घूमने गया, उसने एक फोटो डाल दी, उसकी प्रोफाइल ओपन है, किसी साइबर ठग को आपको ठगना होगा तो 2 मिनट नहीं लगेगा। पहाड़ों में क्या होगा, फोटो देखिएगा, अच्छा यहाँ घूमने गया, पहाड़ों में नेटवर्क नहीं आता, उसे पता लग जाएगा आपके बेटा या बेटी है। आपको नंबर तो आजकल ऐसे मिल रहा है, आप जरा सा बिल लेने जाते हैं, कहीं भी शॉपिंग करते हैं तो बिल के साथ फोन नंबर दे देते हैं, जरा से फॉर्म पे फोन नंबर भर देते हैं। बेटा उनके पास है, वो कहेंगे आपका बेटा बेटी जो भी है यहाँ पहाड़ों पे ट्रैकिंग करने गए थे, उसका पैर फिसल गया, उसको गंभीर चोट आ गई, हॉस्पिटल में भर्ती, उसका मोबाइल काम नहीं कर रहा है, ये सब कह के आपको विचलित कर देंगे, आपको डरा देंगे, भयभीत कर देंगे और आपसे कहेंगे कि हॉस्पिटल में इलाज हेतु 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए जल्दी ट्रांसफर करिए, नहीं तो सीरियस कंडीशन हो जाएगी। कितने लोग इसमें से अगर इस बहकावे को अगर मैंने आपके साथ प्रस्तुत किया तो कितने लोग फंस जाएंगे। अगर मेरे को ऐसा आपका बेटा है, आपको पता है वो घूमने गया हुआ है, मैं आपको तुरंत उसी समय बताऊं कि इसका पैर स्लिप कर गया यहाँ पे इस जगह पे, इस हॉस्पिटल में, जल्दी पैसा ट्रांसफर करिए, नहीं तो सिचुएशन गंभीर हो सकती है। काफी लोग फंस जाते हैं। तो साइबर अपराधियों ने अपने आप को ऐसे मूर्खता से, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, मूर्ख क्यों थे, क्यों मैं मूर्ख क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 10वीं पास भी नहीं होते, ये जामताड़ा में बैठे हुए, ना ये कभी विद्यालय गए कहीं गए, लेकिन इन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग का कोर्स कर लिया जिससे ठगे में ठगे। अब बात आई किस कैसे ठग रहे हैं, तो मैं टॉप 3 जो ट्रेंड कर रहे हैं उन नुस्खों के बारे में बताता हूँ जिससे आप बोध कर। एक है ओटीपी फ्रॉड। ओटीपी की फुल फॉर्म क्या है, किसी को पता है? नहीं, वो तेरे पैसे गए। अगर आपने सावधानी नहीं बरती, ओए तेरे पैसे गए। ओटीपी, जब भी कोई आपसे ओटीपी डिमांड करेगा, आपका पार्सल आया है, आपका कुछ आया है, आपका फॉर्म भरना है, आपकी पेंशन अप्रूव होनी है, इसलिए जल्दी ओटीपी बताइए, उसका कंटेंट पढ़िए कि क्या लिखा है, कहीं उसमें ये तो नहीं लिखा है इतना पैसा कट रहा है। अक्सर हम अपनी बिजी लाइफ में या फिर कहीं व्यस्तता के चक्कर में मैसेज पढ़ते नहीं, ओटीपी जल्दी बता देते। जैसे हम ये करते हैं तो वही तेरा पैसा। तो आप महामूर्ख शिरोमणि उपाधि के हकदार हो। दूसरा चल रहा है डिजिटल अरेस्ट एंड फ्रॉड चल रहा है। उसमें क्या करते हैं, पुलिस अधिकारियां ऑनलाइन अधिकारी बनकर आपको वीडियो कॉल करते हैं, है ना, वीडियो कॉल करके आपको कहेंगे भाई आपका जो नाम है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कभी टेरर फंडिंग में, कभी स्मगलिंग में, कभी मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसे झटसा देते इतना कि अरेस्ट वारंट है, आपको फोटो भेज देंगे, आपका कोर्ट लगवा दिया उन्होंने, जज साहब बैठे होंगे, सुनवाई हो रही होगी, झूठा पुलिस स्टेशन का वीडियो दिखा देंगे, एक आदमी पिट भी रहा होगा पीछे बैकग्राउंड में फील लेने के लिए। अगर कोई भी कभी भी आपके साथ ऐसा हो, देखिए पुलिस कभी भी ऑनलाइन अरेस्ट नहीं करती किसी को, ना धमकी देती। हमें अरेस्ट करना होता है, हम क्या करते हैं, नया क्या करता है, सीआईडी में दरवाजा तोड़ते हैं हम, ऐसे ढिंढोरा पीट के नहीं आते हम। तो कभी भी कोई आपको ऐसे मिले तो उसे बनारसी प्रणाम करके ब्लॉक मार दीजिए, ठीक है। तीसरा जो फ्रॉड है एपी के फ्रॉड। एपी के फ्रॉड, एपी की फुल फॉर्म पता है? अरे पता नहीं क्या है, होती है इसकी टेक्निकल है, एंड्रॉइड बेस्ड फाइल होती है, और टेक्निकल मतलब ये है एपी के आपके लिए। अरे पता नहीं क्या है इसमें, क्या बवाल है इसमें। जब भी मोबाइल में एपी के फाइल आए, अभी रिसेंटली बहुत चला था, शादियों का सीजन आया तो लोगों ने वेडिंग इनविटेशन के नाम पे एपी के फाइल भेजी थी। एक पे कमीशन चला था, बहुत सारे सरकारी मुलाजिम जो है वो सब एपी के फाइल फ्रॉड क्लिक करके अपना फोन हैक करवा बैठे। फोन हैक क्या करते हैं वो एपी के फाइल जैसे हम डाउनलोड करते हैं, आपका जो डेटा होता है उनका वो सब उनके पास जाने लगता है, ओटीपी से लेके पासवर्ड से लेके सब जाने लगता है। वो फाइल ऐसे मलिशियस वायरस होता है, फाइल होता है। तो एपी के अरे पता नहीं क्या है, इससे दूर रहना, है ना। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मूर्खता सम्मेलन है,
तो जो आदमी समझ गया कि मैं मूर्ख बन सकता हूँ वही सेफ रहेगा डिजिटल दुनिया में। तो ये एक्सेप्टेंस हमें होना चाहिए कि हाँ भैया मुझे कोई मूर्ख बना देगा, तभी आप सेफ रहेंगे। नहीं तो किसी में अहंकार में ये रहेगा कि मुझे कोई मूर्ख बना ही नहीं सकता, वो तो सबसे पहले मूर्ख बनेगा। जो साइबर अपराधी हैं वो आपका डिवाइस हैक नहीं करते, वो आपको हैक करते हैं, आपके दिमाग को हैक करते हैं। कभी आपके लालच पे, कभी आपके भय पे, कभी आपकी शर्म पर, इस सबको एक्सप्लॉइट करते हैं। एक और फ्रॉड बहुत चला है, इन सभी फ्रॉड में इन्वेस्टमेंट फ्रॉड कर देते हैं। आपको एक वाउचर उसमें ऐड करेंगे, 10 लोग उसमें डालेंगे, अरे मेरा इतना मुनाफा हुआ, मेरा इतना मुनाफा हुआ, मेरा 10 दिन में 10 लाख का मुनाफा हुआ। आपको भी लगेगा मेरा क्यों नहीं, मैं तो पीछे छूट जा रहा हूँ, मैं तो गरीबी में जी रहा हूँ। आप भी कहेंगे मेरा भी लगा हुआ, पहले कुछ पैसा लगा देंगे, उसका रिटर्न भी दे देंगे, आपको विश्वास जीत लेंगे। 20,000 लगाएंगे, दे देंगे 25,000। तुम्हें तो पता है ना, मुझे तो से लंबा ठगना। फिर आपसे जब लंबी मोटी रकम लगवा लेंगे, फिर आपको ब्लॉक कर देंगे। जो मुफ्त की थाली होती है ना, वो भंडारे में अच्छी लगती है, इंटरनेट में नहीं। देयर इज नो नथिंग लाइक फ्री लंच, ये कहते हैं ना। तो कम समय में मुनाफा दुगना तिगना करना सब झूठी बातें हैं, नहीं तो सब अमीर ही बैठे होते हैं, ऐसी बात इसमें नहीं बढ़ता है ना। तो ये कुछ अपराध है जिसमें चल रहे हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। यहीं के लोग हैं, एक आदमी ने 1.25 करोड़ खोया है क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके, एक कपल ने 3.5 करोड़ रुपए खोया है डिजिटल अरेस्ट में। उनको 1-2 हफ्ते तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा, 3 करोड़ रुपए दे दिए उन्होंने। यहाँ 30,000 20,000 की बात नहीं हो रही, यहाँ करोड़ों की बात हो रही है। खैर, हम लोगों ने जब कमान संभाली तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी किए, उससे फायदा भी हुआ। बहुत से लोग, हम लोगों ने कभी 39 लाख किसी का बचाया, किसी का 30 लाख बचाया, किसी को 10 लाख। अभी रिसेंट एक एग्जाम्पल है, डिजिटल इसमें बोले था पूरा का पूरा पैसा वापस दिया। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे लोग थे, मेरी वार्ता हुई थी जो रिटायर्ड बहुत बड़े IAS पद से रिटायर्ड थे, वो तक मेरी बात नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहता सर मैं असली पुलिस वाला हूँ, जो आपको बता रहा वो नकली है, वो मेरी बात सुनने को नहीं दिया। ऐसे हिप्नोटाइज करते हैं जब भी आपको ऐसा लगता, तो ऐसी चीजों में नहीं फंसना है। वो आपको हैक करते हैं, आपके डिवाइस को हैक करते हैं, ये याद। अगर अगर आपके साथ कुछ हो भी है, पहले तो बचाव नहीं है, साइबर अपराध से बचाव है तो वो है अवेयरनेस, जागरूकता। जानकारी नहीं, जानकारी और जागरूकता में बहुत फर्क है। हमें जागरूकता लानी और फैलानी है ना। तो जागरूक जब हम रहेंगे तो इससे बचे रहेंगे, क्योंकि असली लॉस जो होगा पैसे का होगा। वो पैसा एक बार निकल जाए, जब वो ट्रैवल कर जाए तो बहुत मुश्किल से वापस आता है, पुलिस के लिए भी मुश्किल हो जाता है। इतना तक हमने देखा कि कंबोडिया, चाइना, दुबई, यहाँ तक पैसा चला जाता है, क्रिप्टो में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना हो जाए तो तुरंत क्या करना है, एक नंबर याद करिए, आपका वो वज्र का हथियार होगा, ब्रह्मास्त्र रहेगा। क्या नंबर है, कोई बता सकते हैं वो नंबर क्या है? अगर साइबर अपराध अगर आपके साथ घटित हो जाए, कोई है यहाँ पे इतना जागरूक? बताइए बताइए, जोर से बताइए। 19 बच्चा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपके लिए ताली होनी चाहिए। 1930 1930। कभी भी आपके साथ कोई साइबर अपराध घटित हो जाए किसी भी प्रकार का, चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, 1930 पे साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड की कंप्लेन आप कर सकते हैं। और गोल्डन आवर में करेंगे तो 100% पैसा वापस मिल सकता है। गोल्डन आवर क्या, पहला 1 या 2 घंटे। अगर 48 घंटे के भीतर आप रिपोर्ट नहीं कर पा रहे तो cybercrime.gov.in पे आप रिपोर्ट करिए। ठीक है, 2 चीजें मैंने आपको बताई, 1930 और cybercrime.gov.in, इस पे आप रिपोर्ट करिए। अगर ये भी आपके पास उपलब्ध नहीं है, मान लीजिए फोन ही हो गया, फोन नहीं चल रहा, कहीं पैसे का इंटरनेट नहीं चल रहा, तो संबंधित थाने पे आइए। काशी के हर थाने में साइबर हेल्पडेस्क को हमने एस्टैब्लिश किया है, वो आपकी निरंतर हेल्प करने के लिए तैयार। ठीक है, हर थाने में साइबर हेल्पडेस्क, उसकी हर महीने 4 बार हम लोग मीटिंग लेते हैं, 4 बार समीक्षा होती है, क्या कंप्लेंट्स है सिर्फ तो हम लोग तत्पर हैं आपकी कार्रवाई करने के, आपका पैसा बचाने के लिए। इसी क्रम में हम लोगों ने पिछले 6 महीने में 7 कॉल सेंटर में कार्रवाई करते हुए करीब 100 लोगों को जेल भेजा है। 5 करोड़ की धनराशि हमने पिछले वर्ष 5 करोड़ की धनराशि हम लोगों ने वापस दिलाई। और भारत की बात करूं तो कुछ आंकड़ों से आप समझ जाइए इसकी गंभीरता। उसी के साथ मैं समाप्त करूंगा। पिछले साल करीब 15 लाख साइबर कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई है NCR की।
जिसमें करीब 25,000 करोड़ पैसा भारतीय वर्ग चला, 25,000 करोड़ पैसा। ये कुछ लाख 2 लाख की बात नहीं हो रही, 25,000 करोड़ तो ये किसी का बजट हो गया, किसी अच्छी डिपार्टमेंट का, है ना? इतना पैसा हम भारतीय गंवा रहे हो, कहाँ जा रहा है पैसा? दुबई, चाइना, पाकिस्तान। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, आप बस अपने नंबर ध्यान रखिए, कभी भी आपके साथ साइबर क्राइम हो जाए इन पे कंप्लेन करिए, और अगली बार जब ये आप मुझसे मिले तो अपनी मर्जी से मूर्ख बन के आइए, कि साइबर अपराधी के हाथों मूर्ख बन के बताइएगा मेरे पास। धन्यवाद। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और सावधान रहे। जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। चला रहा। अरे मालिक कभी सम्मेलन हो जाएगा, एक बार ताली बजाइए जोरदार। करेगा तो थाने में कल आइए, वहां बैठिए, सर से पूछिए, सर विधिवत बताएंगे, नहीं समझ में आएगा 3-4 दिन आपको रोक लेंगे, तो बताएंगे जरूर, बिना बताए आपको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, लेकिन अभी यहाँ न पूछिए, यहाँ कभी सम्मेलन लोग सुनने आए हैं, मजा लेने आए हैं, मजा में इधर साइबर अपराध चल गया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय एसीपी साहब, बहुत बढ़िया अच्छी बात बता रहे थे, और वाकई मेरे ही परिचितों में 3-4 मित्र फंसे हैं ऐसे क्राइम में, इसलिए आपकी जो बातें थी, जागरूकता जो आपने यहाँ पर भाषण दिया है, जागरूकता के लिए काबिल तारीफ है। मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। एक बार ताली बजाइए, जोरदार तालियां। भैया अब आदेश हो, मंच आगे बढ़े। अभी मजा शुरू हुआ था, अभी